हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। जो मेरा टॉपिक है वो एक डिफरेंट किस्म का है। जो टॉपिक का नाम है सेल्फ मेडिकेशन कैन किल यू। हम जो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। आज मैं एक ड्रग के वो नुकसानात आपसे शेयर करूंगा। जैसे बहुत सारी ड्रग्स है, उसमें नार्कोटिक ड्रग्स, बेंजोडाइजोपिन्स ड्रग्स कुछ ऐसी होती है जो सीएनएस से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड ड्रग्स जो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे जब लोग ले रहे होते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट या विथड्रॉल इफेक्ट जो है 2 साल 3 साल के बाद रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें वो रिनल फेल्यूर या हेपेटिक फेल्यूर वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं कि आज जो मैंने ड्रग सेलेक्ट की है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे वो ओमिप्राजोल है। बहुत सारे इसके ब्रांड से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, फेमस ब्रांड भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्या है वो आज हम देखते हैं। क्योंकि एवरी मोस्टली जब भी अभी मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ तो मेरी ओपीडी में रिटेल फार्मेसी में ड्यूटी लगी हुई, तो उसमें मैं बहुत सारे पेशेंट देख रहा होता हूँ जो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें ओमिप्राजोल चाहिए, हम बहुत अरसे से 1 साल से 2 साल से 3 साल से ले रहे हैं। तो उसके नुकसानात क्या है वो आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ओमिप्राजोल मैंने बताया कि ओमिप्राजोल जो है वो गैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, अल्सर वगैरह की कंडीशन में ली जा रही होती है। और एच पाइलोरी की एक टेस्ट होती है, वो भी अल्सर से रिलेटेड होती है। अल्सर से पहले वाली एच पाइलोरी टेस्ट होती है, उसमें भी ओमिप्राजोल जो है डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से 14 डेज तक हम ले सकते हैं। 14 डेज से ज़्यादा हम उसको नहीं दे सकते। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है वो एब्डोमिनल पेन या हार्ट बर्न या अल्सर से रिलेटेड जब कंप्लेन करता है तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं कि ओमिप्राजोल जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब करने से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। जब रिलीफ मिल जाए तो वो जो गैस्ट्रिक पेन हुआ या जिसकी वजह से उसको अल्सर हुआ उसके काजेज को हम ख़त्म नहीं करते, हम मेडिकेशन पे आ जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं। उसके लिए काजेज क्या है? गैस्ट्रिक पेन के लिए मोस्टली गैस्ट्रिक पेन काज बाय स्पाइसी फूड। जब हम होटलिंग करते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड खाना खाने के बाद हमने ये रूटीन बना लिया होता है कि हम ओमिप्राजोल कैप्सूल खा लेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं होगा। तो स्पाइसी फूड वगैरह को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें। उसके बाद कंटामिनेटेड वाटर, बहुत सारे कुछ एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं जिसमें कंटामिनेटेड वाटर होता है, वाटर प्यूरिफायर नहीं होता है। जिसकी वजह से भी एब्डोमिनल या गैस्ट्रिक या लिवर रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये एक रीज़न ये भी है। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो दोबारा आप वही दूसरी मेडिकेशन के साथ ओमिप्राजोल ले रहे हैं, जब तक लेते रहते हैं तब तक आपको लगता है कि फील हो रहा है, जबकि उसके लिए बहुत सारे नुकसान आते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। एक कंटामिनेटेड वाटर भी है। थर्ड नंबर पे स्टेरॉइड ड्रग्स। बहुत सारी जो कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स हैं जो अल्सर काज करवाती हैं, उसके साथ भी डॉक्टर जो है मोस्टली ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो भी जितने ड्यूरेशन के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब किए उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। एनसेड्स हैं जो पेन किलर वगैरह ड्रग्स हैं वो भी अल्सर काज करवाती हैं। कार्सिनोजेनिक ड्रग्स जो कैंसर की ड्रग्स होती हैं वो भी एब्डोमिनल पेन या अल्सर रिलेटेड कुछ कंप्लेन होती है पेशेंट को, तो उस वजह से भी डॉक्टर ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब कर रहे थे। ये तो हो गया एक चार्ट जिसमें अगर आप इनमें से जैसे ये नेचुरल है, कंटामिनेटेड वाटर है, स्पाइसी फूड है, ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओमिप्राजोल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसानात ही होगा। नुकसानात क्या है वो आज हम इसमें देखते हैं। ओमिप्राजोल जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ड्रग है जिसमें ये क्या करती है कि लिवर इनहिबिट लिवर एंजाइम इनहिबिटर, जो हमारे लिवर में एंजाइम होते हैं जो बॉडी फंक्शन कर रहे होते हैं, जो ड्रग मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, फूड को जो है कुछ ऐसे बॉडी फंक्शन होते हैं वो काम कर रहे थे तो वो उनको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो क्या करते हैं, अफेक्ट होगा एलएफटी रिपोर्ट्स। जब मोस्टली डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि आप एलएफटी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट जो है एग्जाम रिपोर्ट करवा के आए, तो उसमें जब हम पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे जब ओमिप्राजोल ले रहा होगा तो उसके एलएफटी पहले से ही वैल्यूज जो है वो कम होंगे, तो डॉक्टर का ओमिप्राजोल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, वो बोलेंगे आपको कोई इन्फेक्शन है। एक रीज़न ये है। जैसे मैंने बताया लिवर एंजाइम जैसे इनहिबिट हो जाएंगे तो उसकी बॉडी फंक्शन या मेटाबॉलिज्म उसका डिले हो जाएगा। जितनी भी आप अगर आप दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम दरकार होते हैं, अगर आपने वो ओमिप्राजोल साथ में लिया हुआ है, जैसे क्यूनोलोन ड्रग्स है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, लिवोफ्लॉक्सेसिन है, मोक्सिफ्लॉक्सेसिन है,
तो उनके साथ जब हम लेते हैं कि उनके इफेक्ट को जो है वो ये कम कर देता है ओमिप्राजोल। तो बॉडी फंक्शन इफेक्ट जब मेटाबॉलिज्म के लिए जब एंजाइम कम हो जाएंगे तो बॉडी में हमारी ड्रग जो है ज़्यादा टाइम स्टे करेगी, ज़्यादा टाइम जब स्टे करेगी तो उसकी वजह से जो है वो साइड इफेक्ट लिवर पे, आइदर किडनी पे इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ओमिप्राजोल को एहतियात से लें। ये ओमिप्राजोल जो है वो मोस्टली लिवर के पेशेंट को भी डॉक्टर जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जबकि ओमिप्राजोल का हेपेटिक में डोज एडजस्टमेंट है। मोस्टली जो ओमिप्राजोल का रिकमेंडेड डोज है 40 मिलीग्राम पर डे है। अगर पेशेंट हेपेटिक से इफेक्टेड है तो उसको डोज जो है हमें रिड्यूस करना है। ये बहुत सारे पेशेंट को, लोगों को या डॉक्टर्स को पता नहीं होता। उसके बाद क्या है कि ओमिप्राजोल का इटसेल्फ जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है इटसेल्फ, वो काज एब्डोमिनल पेन। मतलब लोग कहते हैं कि भाई मुझे एब्डोमिनल पेन है, मैंने ओमिप्राजोल ले लिया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि ओमिप्राजोल की वजह से ही एब्डोमिनल पेन पेशेंट को हो रहा था। वो ले रहे होते, थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर जैसे ही खत्म होता है फिर दोबारा से वो ओमिप्राजोल लेते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन एक नुकसानदेह अमल है। ओमिप्राजोल की वजह से डायरिया हो सकता है। उसके बाद जो है जैसे ही एज बढ़ती जाती है, प्लस 40 ईयर्स प्लस जैसे ही होती जाती है तो उसमें फ्रैक्चर ऑफ बोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओमिप्राजोल जो है ओस्टियोपोरोसिस भी काज करवाती है। आपकी जो बॉडी के जो बोन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एज बढ़ेगी तो उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। यही ओमिप्राजोल हेपेटिक फेल्यूर करवाती है। अब ये क्या है कि CDAD कोलेस्ट्रीडियम डिफिशियल एसोसिएटेड डायरिया भी काज करवा सकती है। ये डायरिया एक सीवियर किस्म की इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। वो उसके बाद जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो मेल हजरात हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी ओमिप्राजोल लेने के, प्रोलॉन्ग यूज़ करने के नुकसानात भी होते हैं। अब जो ओपीडी में, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ओपीडी में एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर जो है इरेशनल यूज़ ओमिप्राजोल का कर रहे होते हैं। मोस्टली उसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको जब डायबिटीज़ की जो ड्रग्स होती हैं वो अल्सर काज नहीं करवाती, एब्डोमिनल पेन काज नहीं करवाती, उनके साथ ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब किया हुआ है। कुछ कार्डिक की ड्रग्स है उनके साथ ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब किया हुआ है। कुछ CNS डिप्रेशन की ड्रग्स हैं, जो CNS रिलेटेड पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन रिलेटेड पेशेंट होते हैं, उनके साथ ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जबकि ओमिप्राजोल के दूसरी ड्रग के साथ बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन है। और ये बड़ी बात यह है कि लिवर एंजाइम इनहिबिटर है, ये बॉडी में लिवर के एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो दूसरी ड्रग्स जो आप ले रहे हैं उनकी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा। जब मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा तो एंड में आपके लिवर और किडनी पे उसका इफेक्ट होगा। तो सेल्फ मेडिकेशन में ओमिप्राजोल का इस्तेमाल आप कम करें, उसके अल्टरनेट पे आप जो है यूज़ करें, या डॉक्टर से एडवाइस करें कि आप इतने टाइम से 6 माह से 1 साल से 3 साल से ओमिप्राजोल ले रहे हैं, ये इसके नुकसान आते हैं। सो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं आए तो ये बेहतर है आपके लिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग।